अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। अब कब्ज़ मिनटों में ख़त्म होगा। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारी पेट में गैस बन जाती है और बहुत शदीद किस्म की कब्ज़ बन जाती है और कब लाइलिक सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लाइलिक सिरप हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। कंप्लीट रिव्यू जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे लाइलिक सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर लेक्टोलोज पाया जाता है और लाइलिक सिरप गेट्स फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस की बारे में बात करें तो 263 रुपये में किसी भी फार्मेसी से बआसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में लाइलिक सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइलिक सिरप कब्ज़ का तोड़ है। अगर कब्ज़ हो जाता है या दायमी कब्ज़ हो और पेट में दर्द हो तो ऐसी कंडीशन में लाइलिक सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे कि कब्ज़ क्या होती है। कुछ लोगों को 2 से 3 दिन तक स्टूल पास नहीं होता, लेकिन हर इंसान को 24 घंटे में एक दफ़ा स्टूल पास करना चाहिए। अगर स्टूल पास नहीं होता 2 से 3 दिन में तो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। और कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन मौजूद है, जैसा कि लाइलिक सिरप। और एक बात याद रखो कि ज़्यादा कब्ज़ की वजह से बवासीर भी हो सकता है और ज़्यादा स्पाइसी खाने की वजह से भी बवासीर हो सकता है। तो लिहाजा अगर कब्ज़ हो तो ऐसी कंडीशन में लाइलिक सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जिन अफराद को शुगर हो और साथ में कब्ज़ हो तो कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए लाइलिक सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जिगर की बीमारी की वजह से कब्ज़ हो तो कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए लाइलिक सिरप का इस्तेमाल मुफीद है। और कब्ज़ आंतों की बीमारी है, जिसमें आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है या आंतें ठीक से काम नहीं करती और आंतों में सोजश हो जाती है और आपके बड़ी आंत स्टूल से वाटर ऑब्जर्व करती है, जिसकी वजह से पाखाना सख्त या खुश्क हो जाता है। तो इस वजह से आपको स्टूल पास करते हुए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और इसके अलावा जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, जैसा कि पिज़्ज़ा और बर्गर या ज़्यादा स्पाइसी खाना, तो इसी तरह खाना आपको मज़ीद कब्ज़ कर सकती है। तो कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए लाइलिक सिरप का इस्तेमाल मुफीद है। अब बात करते हैं कि कब्ज़ से कैसा बचा जाए। तो हर शख्स कब्ज़ का शिकार हो सकता है, लेकिन पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट लें और अपनी खाने में सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और फल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ होने नहीं देगा। और रोज़ाना वर्जिश करें। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो लाइलिक सिरप रात को 10 ml से लेकर 30 ml तक ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर आप लाइलिक सिरप इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या नुकसानात हो सकता है। तो नोज़िया हो सकता है और इसके अलावा वोमिटिंग हो सकता है और इसके अलावा पेट में गैस हो सकता है और इसके अलावा चक्कर आ सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें लाइलिक सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो तो ऐसी कंडीशन में लाइलिक सिरप का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा बड़ी आंत में रुकावट हो तो ऐसी कंडीशन में लाइलिक सिरप का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।